जालिमाना पंचायत बैठी। पंचायत के हुक्म पर लड़की से ज्यादती के बदले में एक 17 बरस की लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। पंचायत में शामिल मुल्जिमान घर छोड़कर फरार हो गए हैं। इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया है मुजफ्फराबाद में, जहां पंचायत ने ये फैसला दिया एक लड़की से ज्यादती के बदले में एक और 17 साल लड़की से ज्यादती की गई। जानते हैं मजहर खान से। मजहर खान बताइएगा, मुल्जिम घर छोड़कर फरार हो गए हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जी बिल्कुल, इस हवाले से जब पुलिस के मामला नोटिस में आया कि ये पंचायत हुई और जिसमें ये ज्यादती का फैसला किया गया, और ये पंचायत का जो वाकया है ये उस हक नवाज जो के उस इशफाक का जिसने लड़की के साथ ज्यादती की उसके घर के अंदर का वाकया है, और ये घर के तमाम अफराद यहाँ उस वक्त मौजूद थे जब ये वाकया पेश आया। और जब पुलिस के नोटिस में आया, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, काफी लोग पकड़े गए जिसमें अमीन है, उसके अलावा सईद पटवारी है और दीगर जो अफराद हैं, जब वो गिरफ्तार कर लिए गए तो और पुलिस दीगर गिरफ्तारियों के लिए भी छापे मार रही है। तो इस वजह से जो अब हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं, जहां इस वक्त अहले इलाका तो मौजूद हैं जो मीडिया को देखकर उनको वाकया बताने के लिए यहां पर जमा हुए हैं। मजहर ये बताइए, जब जुल्म कर दिया गया उसके बाद पुलिस हरकत में आई, जुल्म का फैसला करने के लिए जब पंचायत बैठी, कितनी बड़ी पंचायत थी, तब पुलिस को क्यों नहीं पता चला? जी बिल्कुल, यकीनन इसमें जो इंफॉर्मेशन थी पुलिस के पास तो वो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पर ये बेसिकली वाकया है 16 जुलाई का, जिस दिन एक 12 साल लड़की शमीम बीबी को उमर वटा नामी एक नौजवान ने ज्यादती का निशाना बनाया, और इस सिलसिले में एक पंचायत जो है वो 18 जुलाई को यहाँ पर लगी, और उसी पंचायत में ही ये फैसला किया गया कि जो मजहर हमारे साथ ही रहेगा। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा आपको भी सुन रही हैं, ये खबर भी उनके नोटिस में होगी, उनसे इस पर बात करते हैं। मारूफ समाजी कारकुन है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत अफसोसनाक शर्मनाक वाकया है मुल्तान मुजफ्फराबाद राजापुर में, एक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया और पंचायत बैठी। पंचायत ने फैसला दिया कि जिसने ज्यादती का निशाना बनाया है उसकी 17 साल बहन को ज्यादती का निशाना बनाया जाए। ज्यादती का निशाना बना दिया गया, जुल्म हो गया। पुलिस उसके बाद हरकत में आई, मशीनरी उसके बाद हरकत में आई। जी बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया शर्मनाक, मैं समझती हूँ शर्मनाक बहुत छोटा सा लफ्ज है। ये एक भयानक वाकया है और इसको नहीं होना चाहिए था। आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मजहर खान साहब मुल्तान से है, वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि छोटे गांवों में पुलिस को सब कुछ पता होता है। जिस वक्त ये पंचायत बैठी थी तो पुलिस को क्यों नहीं मालूम था कि पंचायतें और जिरगे जो होते हैं वो गैर कानूनी और गैर आईनी इदारे हैं। 2004 से लेके आज तक हर साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको गैर कानूनी और गैर आईनी ऐलान कर चुकी है, और हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों को हुक्म सादिर कर चुकी है कि ये फिलफौर ये चीज खत्म की जाए। ये एक पैरेलल जुडिशरी, पैरेलल अदलिया काम नहीं कर सकती, कि कोई मुल्क नहीं चल सकता जिसमें 2-2, 3-3 मुख्तलिफ। ताहिर साहब ये फरमाइए, कता कलामी की माजरत, ये पैरेलल जुडिशरी ज्यादा बड़ी मुजरिम है या ये सिस्टम जो इस जुडिशरी को काम करने दे रहा है, इनको अलाउ कर रहा है, ये पंचायतें हो रही हैं, ये सिस्टम, ये पुलिस, ये बाज जगहों पर अवामी नुमाइंदे भी खुद इनमें बैठते हैं, ये ज्यादा बड़े मुजरिम हैं? इसी मोहलत मिलती तो मैं यही कहने वाली थी कि जब फाजिल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा सादिर कर दिया 2004 और 5 से लेके आज तक, और मैं खुद फरीक हूँ एक ऐसे केसेस के अंदर जो कि सुप्रीम कोर्ट में हैं और थे, और हम जीत चुके हैं अपने केसेस। लिहाजा ये तो बिल्कुल ही गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो फिर जब कानून जब नाफिज करना होता है और जब कानून साजी पार्लियामान ने करनी होती है, सूबाई असेंबलियों ने करनी होती है 18वीं आईनी तरमीम के बाद, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, खुद मुख्तारी है सूबाई, और उसको नाफिज किसने करना होता है? पुलिस ने करना होता है। तो मैं यही आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस तो उठ के किसी गांव में नहीं जाएंगे उसको नाफिज करने के लिए, और मुझे ना कोई बताने की कोशिश करे कि पुलिस को बाद में पता चला तो वो बाद में आई तो उसने बाद में आके कार्रवाई शुरू की तो फिर उसने आके किसी को गिरफ्तार किया। ये बिल्कुल गलत है। पुलिस की सारी इसके अंदर मुलव्वस होती है, पुलिस को पैसे दिए जाते हैं, और ये मुझे आप किसी भी कानून के किसी कोर्ट में कटहरे में ले जाए, मैं ये कहने को तैयार हूँ। पुलिस शामिल होती है जिनको में फैसिलिटेट करती है, वो उनकी मावनत करती है।
طاہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ رہے گا. مختارہ مائی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر خانم میں ملتان سے اپڈیٹ کریں. مختارہ مائی صاحبہ سے بات کرتے ہیں. مختارہ مائی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ایک انتہائی شرمناک اور بھیانک واقعہ یہ مظفر آباد میں راجہ پور میں پیش آیا ہے، جہاں ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن پنچایت بیٹھی اور پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ جس شخص نے یہ حرکت کی ہے اس کی بہن سے اسی طرح سے بدلہ لیا جائے اور زیادتی کی جائے. پولیس بعد میں حرکت میں آئی، کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے لیا، اور میں یہی کہوں گی کہ افسوسناک بات ہے، ابھی بھی ہم لوگ 2002 سے لے کر ابھی بھی ہم لوگ وہیں کھڑے ہیں جہاں پر کھڑے تھے، تو کوئی فرق نہیں آیا. ویسے پنچایتیں ہو رہی ہیں، ویسے فیصلے ہو رہے ہیں. کیونکہ ایک پنچایت کیوں کی گئی؟ مجھے یہ بتائیں، جس بندے نے زیادتی کی تھی عمر وڈے نے، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی نا. اس کی بہن کیوں آئی؟ کس لیے ان کی بہن کو لایا گیا؟ صحیح. بہت 2002 میں تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ بہن کو معافی مانگنے کے لیے لے آئے، تو انہوں نے تو صاف کہا زیادتی کا بدلہ زیادتی کریں گے. بہت شکریہ مختارہ مائی صاحبہ. سماجی رہنما طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں.